प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। खुदावन का सब्बत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावन के नाम को जलाल मिले। हम यूं ही खुदावन में के कलाम में बढ़ते जाएं और सीखते जाएं। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे वंस अगेन सब्बत के बारे में कि हमने सीखा लास्ट कुछ वीक्स में कि खुदावन यीशु मसीह नासरी भी सब्बत के दिन अपने बाप के नाम को जलाल देते थे और वो कलाम शेयर करते थे, हैकल में जाते थे। उन टाइमों के जो चर्चेस थे जिसको सिनेगॉग्स भी ज्यूश लोग कहते थे, तो खुदावन तमजीद करते थे और अपने बाप के काम को कंप्लीट करते थे। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से खुदावन के चुने हुए रसूल जो उसके शागिर्द थे और उन्होंने खुदावन के काम को कंटिन्यू किया, उन्होंने भी अपने बाप के नाम को जलाल दिया और खुदावन यीशु मसीह नासरी की तालीम पर चले। और आज हमें भी खुदावन का कलाम यही कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13, अमाल की किताब, उसका 13 बाब और उसकी वर्स 42। यहाँ पे लिखा है, इनके बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने लगे कि अगले सब्बत को भी ये बातें हमें सुनाई जाएं। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी और खुदाप्रस्त नौमरीद यहूदी पलूस और बरनबास के पीछे हो लिए, आमीन। हमने यहाँ पे देखा कि सब्बत के दिन ये बातें सुनाई जाती थी। इट्स मीन के खुदावन के रसूल जो थे वो खुदावन यीशु मसीह नासरी के नक्शे कदम पर चल रहे थे और वो इस चीज को कंटिन्यू कर रहे थे, हालेलुया। और उन्होंने इससे कलाम किया और तरकीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो। दूसरे सब्बत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा। वर्स 45, मगर यहूदी इतने भीड़ देखकर हसद से भर गए और पलूस की बातों की मुखालफत करने और कुफर बकने लगे। पलूस ने और बरनबास दलेर होकर कहने लगे कि जरूरी था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाता, लेकिन चूंकि तुम इसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें यही हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया और ताकि तुम जमीन की इंतहा तक नजात का बायस हो, आमीन, हालेलुया। खुदावन का कलाम आज आपको और मुझे भी यही कहते कि जो लोग खुदावन के कलाम को एक कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट बरकत को रिसीव नहीं करते, तो हमें भी खुदावन के कलाम के मुताबिक उनको छोड़ देना है। खुदावन कहते हैं कि अपने पाँव की जूती झाड़ और उसको जो राख है वो झाड़ और अपना मुंह मोड़ ले ऐसे लोगों से। खुदावन के शागिर्दों ने, उसके रसूलों ने भी यहाँ पर यही किया। कलीसिया जब बढ़ी तो दूसरे जो यहूदी थे, जो फकी फरीसी थे, उनको हसद हुआ। और हम इसी चैप्टर की वर्स 27 में भी देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और इनके सरदारों ने ना इसे पहचाना और ना नबियों की बातें समझी जो हर सब्बत को सुनाई जाती थी, इसलिए कि उस पर फतवा देकर इनको पूरा किया, आमीन, हालेलुया। यहाँ पे देखिए हमें यही मिलता है सीखने को कि हर सब्बत को सुनाई जाती थी। खुदावन का कलाम हर सब्बत को खोला जाता था और खुदावन के जो रसूल थे, जो शागिर्द थे, वो ओल्ड टेस्टामेंट को फॉलो कर रहे थे। वो खुदावन के कलाम को प्रीच जो कर रहे थे वो ओल्ड टेस्टामेंट थे। आज न्यू टेस्टामेंट हमारे हाथ में है, तो ये खुदावन के शागिर्दों, खुदावन के रसूलों, खुदावन के नबियों की बदौलत आज हमारे हाथों में ये जिंदगी का कलाम है जिसको हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, लेकिन ये ओल्ड टेस्टामेंट से कोड किया गया है आपके और मेरी बरकत के लिए। और हम देखते हैं बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15, रसूलों के अमाल, उसका 15 बाब, उसकी 21 आयत। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि कदीम जमाना से हर शहर में मूसा की तुरैत की मुनादी करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सब्बत को इबादत खानों में सुनाई जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ पे खुदावन के कलाम में उसके मुंह की बातें हमें यही सीखने को मिलती हैं कि यहाँ पे हर सब्बत को खुदावन का कलाम सुनाया और सिखाया जाता था। खुदावन का बंदा नमीहा, ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं नमीहा उसका 10 बाब, उसकी
31 वर्स यहाँ पे लिखा है, और अगर मुल्क के लोग सब्बत के दिन कुछ माल या खाने की चीजें बेचने को लाएं तो हम सब्बत को या किसी मुकद्दस दिन को इनसे मोल ना लें। आमीन। वर्स 33 यानी सब्बतों और नए चांद की नजर की रोटियां और दायमी नजर की कुर्बानी और दायमी स्वख्ती कुर्बानी के लिए और मुकर्रर ईदों और मुकद्दस चीजों और खता की कुर्बानियों के लिए इसराइल के वास्ते कुफारा हो और खुदा के घर के सब कामों के लिए। आमीन। अब देखिए हमारा कुफारा भी हो गया यीशु मसीह में, और नजर की कुर्बानियां, स्वख्ती कुर्बानियां, ये सब यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर इसको पूरा किया। अभी जो सब्बत का आराम अभी बाकी है, अभी सब्बत की फुलफिलमेंट बाकी है, और खुदावन की ईदें यहाँ पे लिखा है, और मुकर्रा ईदें, खुदावन की जो ईदें हैं हमने उसको सेलिब्रेट करना है। खुदावन की जो ईदें पेंतीकोस्त है जो 31 मई को आ रही है, हमने उसको सेलिब्रेट करना है। इसका जिक्र खुदावन के कलाम मिलता है। दुनिया की जो ईदें हैं, जो ईस्टर है, जो पैगमिज्म, वैलेंटाइन है, जो क्रिसमस है, और भी पता नहीं कौन कौन सी ईदें हैं, ये खुदावन के कलाम में हमें नहीं मिलती। हमने खुदावन के सब्बतों को मानना है, खुदावन की ईदों को मानना है, और ये बरकतें हमें सब्बत की ब्लेसिंग को जब हम सीखते हैं तो हमें नजर आती है कि ये पूरी होती है। खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से ब्लेस करे और सब्बत की बरकत आपको दे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब्बत शलोम। गॉड ब्लेस यू। आमीन।